हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे बेटा अहोम साम्राज्य के बारे में। अब तक हम विजयनगर साम्राज्य के बारे में पढ़ चुके हैं, ब्राह्मणी के बारे में पढ़ चुके हैं और आज हम पढ़ेंगे अहोम्स के बारे में। डू यू नो अहोम्स कौन थे, कहाँ से आए थे? अहोम्स ओरिजिनली बिलोंग टू मंगोलिया ट्राइब्स ऑफ बर्मा। अहोम बेसिकली बर्मा से आए थे। ये बर्मा की एक ट्राइबल कम्युनिटी थी मंगोल के, ठीक है। दे कंसोलिडेटेड देयर किंगडम द वेस्टर्न ब्रह्मपुत्र वैली। भारत में आकर ब्रह्मपुत्र नदी के पास का जो प्लेन एरिया था, फर्टाइल लैंड, वहाँ पर इन्होंने अपने साम्राज्य की स्थापना की। लाइक एज एरियाज ऑफ नॉर्थ बंगाल और असम, जैसे कि नॉर्थ बंगाल और असम में इन्होंने अहोम साम्राज्य की स्थापना की। 1228 टू 1826 तक अहोम साम्राज्य का शासन रहा, यानी कि 600 सालों तक इस अहोम साम्राज्य ने शासन किया। Sukpa. Sukpa was the name of the person who established Ahom dynasty in the country. Sukpa उस व्यक्ति का नाम है जिसने अहोम वंश की स्थापना की थी। ये एक बहुत ही सिस्टमैटिक किंगडम था और सबसे इम्पोर्टेंट बात, यहाँ पर सक्सीडर सिस्टम नहीं था, यानी कि राजा जो है वो मनमर्जी से शासन नहीं कर सकता था। ऐसा नहीं कि राजा ही बहुत अच्छे थे, राजा को कंट्रोल करने के लिए वहाँ पर 5 ग्रुप ऑफ मेंबर्स थे, कैबिनेट थी 5 मेंबर्स की, जो ये देखती थी कि राजा सही से काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। दे कंट्रोल द पावर ऑफ द किंग्स एंड इफ दे रियलाइज दैट किंग इज नॉट डूइंग हिज वर्क इन द प्रॉपर मैनर, दे हैव पावर टू रिमूव हिम फ्रॉम द थ्रोन। अगर उनको ये लगता था कि राजा सही से काम नहीं कर रहा है तो उनको ये पावर थी कि वो राजा को गद्दी से हटा देते थे। द नेम असम इज डिराइव्ड फ्रॉम अहोम। असम जो शब्द आज हम सुनते हैं, असम शब्द की उत्पत्ति अहोम से ही हुई है। दे बिलोंग्स टू डिफरेंट कल्चर, ट्राइबल्स थे वो, और यहाँ पर आकर उन्होंने अपनी सत्ता जमानी शुरू की। तो वो कोई बहुत बड़ी सेना लेकर नहीं आए थे, बट देवर वॉरियर्स, वो योद्धा थे। तो धीरे धीरे उन्होंने अपना साम्राज्य यहाँ स्थापित कर लिया। एंड द मोस्ट अमेजिंग थिंग कि अपने आप को अलग बताने की बजाय उन्होंने यहाँ पर हिंदू धर्म को ही अपना लिया और इवन की ये कहा कि हम इंद्र की संतान हैं। उन्होंने हिंदू कल्चर को अवॉइड करने की बजाय हिंदू कल्चर की जो चीज़ें थी उनको अपने साथ, उनको अपने कल्चर में शामिल किया और ये कहा कि वो भी हिंदू हैं, दे आर द सन ऑफ लॉर्ड इंद्र। उन्हें जो राजा था उसे असम राजा, शोभा या स्वर्ग देव कहा जाता था। अहोम राजा जो थे उन्हें अहोम, असम राजा, शोभा या स्वर्ग देव कहा जाता था। बट कमरपुआ, कमरूपा was कामारूपा was another kingdom there। वहाँ पर एक और साम्राज्य जिसका नाम कामारूपा था। बोथ ऑफ देम वर हिंदू किंगडम, दोनों ही हिंदू साम्राज्य थे। नुसरत शाह ऑफ बंगाल वांटेड टू कैप्चर दीज किंगडम्स। नुसरत शाह जो एक मुसलमान शासक था, वो इन दोनों कमरूपा, कामारूपा और अहोम साम्राज्य के ऊपर कब्जा करना चाहता था, बट कुड नॉट सक्सीड, लेकिन वो कामयाब नहीं हो पाया। ड्यूरिंग दिस पीरियड, इस समय में अहोम वॉज रूल्ड बाय शंगमिंग। अहोम साम्राज्य पर शंगमिंग राजा शासन कर रहे थे। सुहुंगमिंग राजा शासन कर रहे थे। ही मेड अहोम a very strong kingdom, और उन्होंने अहोम साम्राज्य को एक बहुत ही ताकतवर साम्राज्य बना दिया था। एंड इट वॉज गिवन द नेम असम, और अहोम साम्राज्य को असम का नाम दिया। द डायनेस्टी रूल्ड मोर देन 600 ईयर्स। 600 सालों तक इस साम्राज्य ने शासन किया। इससे देखिए फिर भी हम इनके बारे में बहुत कम जानते हैं। दे आर द रियल हीरोज ऑफ द इंडियन हिस्ट्री। ये भारतीय इतिहास के रियल हीरोज हैं।
एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के अंदर 1821 से 26 तक का जो टाइम पीरियड है, उस समय में अंधाधुन वो एक्सिस जो मुगल साम्राज्य है उन्होंने इस पर कब्जा किया। ये भारत के उन साम्राज्यों में से था जिस पर मुगल कभी अपना कब्जा नहीं कर पाए थे। तो अहोम साम्राज्य का अंत कैसे हुआ? मुगलों से टक्कर लेने का श्रेय जाता है लूची बैगपित को। लूची बैगपित कौन थे? ये एक सेना नायक थे और उन युद्ध कौशल में बहुत ज्यादा निपुण थे। अब जब मुगलों ने आक्रमण किया तो लूची ने अपनी एक पॉलिसी बनाई जिसमें कि उसने मुगल सेना को निमंत्रण दिया ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे। अब मुगल जो थे वो नेवल आर्मी उनकी कमजोर थी और लूची ने इसी बात का फायदा उठाया और युद्ध में उनको करारी हार दी। और लेकिन वहाँ आज आज भी लूची का सम्मान जो है बरकरार है। एनडीए के अंदर जो बेस्ट कैडेट होता है उसे लूची का मेडल दिया जाता है, नेम दिया जाता है। एंड अहोम साम्राज्य का अंत हुआ बर्मा और ब्रिटिशर्स के युद्ध के कारण। बर्मा ने अहोम साम्राज्य को अपने 3 साल लगातार आक्रमण किया, 3 बार आक्रमण करके 1971 टू 1821 के बीच में आक्रमण करके बर्मा को अहोम्स को अपने साम्राज्य में मिला लिया। धीरे धीरे पूरे अहोम के ऊपर बर्मा साम्राज्य का कब्जा हो गया। बर्मा का कब्जा हो गया। उसके बाद ब्रिटिशर्स और बर्मा के बीच में जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में जब युद्ध हुआ तो उस युद्ध का फायदा उस युद्ध में बर्मा की हार हुई और अहोम्स जो है वो एज अ गिफ्ट ब्रिटिशर्स को मिल गया। नेक्स्ट है मेवाड़। तो अहोम्स हैव अ वेरी वास्ट, very deep culture. The Rajputs established their power in Mewar in the 8th century, in 1303. राजपूत established their power. राजपूतों ने 8वीं शताब्दी से लेकर 8वीं शताब्दी में मेवाड़ के अंदर अपने साम्राज्य की स्थापना की। In 1303, 1303 में चित्तौड़, the capital of Mewar, came under the control of अलाउद्दीन खिलजी। चित्तौड़ की जो कैपिटल थी, मेवाड़ की कैपिटल चित्तौड़ अलाउद्दीन खिलजी के कंट्रोल में आ गई। After his death, it again went back into the hands of राजपूत। लेकिन खिलजी की मृत्यु के बाद चित्तौड़ के ऊपर फिर से राजपूतों का कब्जा हो गया बिकॉज ऑफ द हीरोइक एफर्ट्स ऑफ राणा हमीर, क्योंकि राणा हमीर ने चित्तौड़ को वापस लेने के लिए बहुत ज़्यादा प्रयास किए। द मोस्ट फेमस रूलर ऑफ मेवाड़ वॉज राणा कुंभा। मेवाड़ के जो प्रमुख शासक हैं उनमें सबसे सम्मानीय नाम जो है वो राणा कुंभा का आता है। राणा संग्राम सिंह एंड महाराणा प्रताप। Rana Kumbha was a very brave general and an outstanding ruler of Mewar. Rana Kumbha was a general and वो एक कुशल सेना नायक थे और एक अद्भुत शासक थे मेवाड़ के। He had built 32 forts for the defense of Mewar. उन्होंने मेवाड़ को बचाने के लिए 32 किलों की स्थापना की, किले बनवाए ताकि अपने साम्राज्य को वो अटैक से बचा सकें। राणा कुंभा कंस्ट्रक्टेड द मैग्निफिसेंट कीर्ति स्तंभ। राणा कुंभा ने कीर्ति स्तंभ का निर्माण करवाया टू सेलिब्रेट हिज विक्ट्री ओवर मालवा। मालवा जो मुगलों के कंट्रोल में था, जब राणा कुंभा ने उसे जीत लिया तो उसके याद में उस विजय को का जश्न मनाने की उसमें उन्होंने कीर्ति स्तंभ की स्थापना
कि राणा कुंभा ने जिस किले का निर्माण किया उसे कुंभागढ़ का किला कहा जाता है। और इसकी खासियत क्या है कि यहाँ ये एक पहाड़ी के ऊपर बना हुआ किला है और here we can see the second largest wall of the world. Look at here. आपको ये दीवार दिखाई दे रही है, ये सेकेंड लार्जेस्ट वॉल ऑफ द वर्ल्ड है, दुनिया की दूसरी सबसे लंबी दीवार आफ्टर ग्रेट वॉल ऑफ चाइना। और कहते हैं कि 32 किलोमीटर लंबी ये दीवार है और इस दीवार को बनाने में बहुत ज़्यादा समय लगा था। He was a very learned ruler. राणा कुंभा एक विद्वान शासक थे। He was a linguist, author, architect and veena player of repute. राणा संग्राम सिंह, popularly known as राणा सांगा। राणा संग्राम सिंह को हम राणा सांगा के नाम से जानते हैं। ग्रैंडसन ऑफ राणा कुंभा रूल्ड मेवाड़ ड्यूरिंग 15th century. राणा कुंभा के पौत्र जो थे राणा सांगा, उन्होंने 15th century में शासन किया मेवाड़ में। He wanted to build a vast राजपूत empire. वो एक शक्तिशाली राजपूत साम्राज्य की स्थापना करना चाहते थे, बट इट रिमेन्ड ओनली अ ड्रीम, लेकिन ये उनकी इच्छा एक स्वप्न ही रह गई। He was a great general who had won many battles. वो एक महान सेना नायक थे जिसने बहुत सारे युद्ध लड़े। But he lost the battle of खनवा against बाबर in 1527. But he lost the battle of खनवा, लेकिन आखिर में बाबर के द्वारा 1527 में उनकी हार हुई। Many Rajput rulers were wowed by the Mughals. मेवाड़ alone held out. बहुत सारे राजपूत शासक जो हैं वो मुगलों के साथ मिल गए। लेकिन मेवाड़ अकेला ऐसा साम्राज्य था जो कि मुगलों से लोहा लेता रहा। In 1567, Emperor Akbar decided to teach it a lesson. 1567 में बादशाह अकबर ने मेवाड़ को एक सबक सिखाने का निश्चय किया। He attacked चित्तौड़गढ़ and razed it to the ground. उन्होंने चित्तौड़गढ़ पर हमला कर दिया। 5 years later, 5 साल बाद महाराणा प्रताप resigned, came to rule मेवाड़, a king without a capital. 5 years later, 5 साल बाद महाराणा प्रताप came to rule मेवाड़, a king without capital. He confronted the imperial armies at हल्दी घाटी in 1576. 5 साल तक मेवाड़ की गद्दी पर कोई राजा नहीं रहा, लेकिन महाराणा प्रताप का शासन चलता रहा। महाराणा प्रताप ने हल्दी घाटी के अंदर मुगलों की सेना को हराया। महाराणा प्रताप and his followers withdrew to his hills of Mewar, from where they continued to harass the Mughals through guerrilla warfare. महाराणा प्रताप की सेना गुरिल्ला वारफेयर में निपुण थी और अगले 20 साल तक महाराणा प्रताप ने मुगलों को बुरे तरीके से गुरिल्ला युद्ध के द्वारा हराया, परेशान रखा। एक लंबे समय तक मेवाड़ की गद्दी पर कोई शासक नहीं बैठा, लेकिन महाराणा प्रताप का शासन उस समय भी चल रहा था। महाराणा प्रताप made his descendants vow that they would not sleep on beds. महाराणा प्रताप ने अपने उत्तराधिकारियों को बताया कि वो लोग आराम से सो नहीं सकते। नॉर लिव इन पैलेसेस, ना ही वो महलों में रह सकते हैं। नॉर ईट इन मेटल यूटेंसिल्स, ना ही कीमती बर्तनों में खा सकते हैं। अंटिल चित्तौड़गढ़ वाज रीगेन्ड, जब तक कि चित्तौड़ को वापस नहीं ले लिया जाता। They were the real heroes of the country, लेकिन हम जो है वो मुगलों के बारे में ही पढ़ते हैं, हमें इनके बारे में नहीं पढ़ाया जाता।
जबकि इनकी जो है वास्ट हिस्ट्री है। और बीइंग एन इंडियन वी मस्ट नो अबाउट दम। जैसे शिवाजी का नाम महाराणा प्रताप का नाम है, इसी तरह से ही अहोम्स का नाम भी होना चाहिए, लेकिन बहुत कम उनके बारे में छपता है। मारवाड़, द रथोर्स ऑफ राजपुताना founded the state of Marwar during the 13th century. Rao Jodha was an important king of Marwar. राठौर ऑफ राजपुताना, राजपुताना के राठौर्स ने मारवाड़ की स्थापना की 13वीं शताब्दी में। राव जोधा वाज एन इम्पोर्टेंट किंग ऑफ मारवाड़। राव जोधा मारवाड़ के महान राजा थे। ही फाउंडेड द सिटी जोधपुर, और जो उन्होंने जोधपुर शहर का निर्माण करवाया, जो कि मारवाड़ की राजधानी थी। ही बिल्ट द फेमस फोर्ट ऑफ मेहरगढ़ एट जोधपुर। उन्होंने जोधपुर में मेहरगढ़ के किले का निर्माण करवाया। इस सन उनके पुत्र राव बीका फाउंडेड द सिटी ऑफ बीकानेर। उनके पुत्र राव बीका ने बीकानेर शहर की स्थापना की थी। मेवाड़ एंड मारवाड़ वर कॉन्स्टेंटली एट कॉन्फ्लिक्ट। मेवाड़ और मारवाड़ जो है वो लगातार एक दूसरे के साथ लड़ते रहते थे, जिसकी वजह से वो कमजोर हो गए। यानी कि अगर सारे राजपूत, मेवाड़ और मारवाड़ के राजपूत मिलकर रहते तो देश में कभी भी मुगलों का साम्राज्य स्थापित नहीं होता। दे वर सो पावरफुल, और वो युद्ध कौशल में निपुण थे, गुरिल्ला वारफेयर में और डेजर्टेड एरिया में जो आंधियों के बीच लड़ने में वो निपुण थे। लेकिन उनमें एक कमी थी कि वो एक दूसरे को सपोर्ट नहीं करते थे। कश्मीर वॉज रूल्ड बाय हिंदूज रूलर। कश्मीर पे सदा से ही हिंदू राजाओं का शासन रहा। ड्यू टू इट्स जियोग्राफिकल कंडीशन द फॉरेनर्स कुड नॉट कैप्चर इट। इसकी भौगोलिक स्थिति के कारण विदेशी कभी भी इसको कैप्चर नहीं कर पाए, इस पर अधिकार नहीं कर पाए। इन द मिडल ऑफ 14th सेंचुरी, 14वीं शताब्दी के मध्य में, शाह मिर्जा एस्टेब्लिश्ड ए मुस्लिम रूल इन कश्मीर। शाह मिर्जा ने कश्मीर में मुस्लिम साम्राज्य की स्थापना की। एंड एंडेड द हिंदू रूल, और हिंदू धर्म की और हिंदू साम्राज्य का अंत कर दिया। उसके उत्तराधिकारी सिकंदर शाह एंड जैनुल अबिदीन वर द फेमस रूलर्स ऑफ कश्मीर। कश्मीर के फेमस शासक थे। जैनुल अबिदीन वॉज अ लिबरल एंड फार साइटेड रूलर। जैनुल अबिदीन उदारवादी थे और दार्शनिक थे। उन्हें दूर दृष्टि यानी कि पहले से ही विचार करके काम करने वाले लोगों में थे। ही अडॉप्टेड अ पॉलिसी ऑफ रिलीजियस टॉलरेंस टुवर्ड्स द हिंदूज। उन्होंने रिलीजियस टॉलरेंस की, धार्मिक सहिष्णुता की नीति अपनाई। ही बैंड को, उन्होंने गो हत्या को बंद किया, जजिया को खत्म किया। एंड हिंदूज एंड गिव देयर हायर पोजीशन जॉब्स टू देम। और अपने साम्राज्य में हिंदुओं को अच्छा स्थान दिया। ही गॉट महाभारत एंड राजतरंगिणी ट्रांसलेटेड इनटू पर्शियन एंड अरेबिक। उन्होंने महाभारत और राजतरंगिणी को, राजतरंगिणी पुस्तक का नाम है, फारसी और अरबी भाषा में ट्रांसलेट करवाया। ही गॉट द क्लासिक्स ऑफ पर्शियन एंड अरेबिक ट्रांसलेटेड इनटू संस्कृत। अबिदीन इशूड कॉपर एंड सिल्वर कॉइन। अबिदीन ने चांदी और तांबे के सिक्के चलाए। लाइक अलाउद्दीन, जैसे अलाउद्दीन खिलजी ने जीतल और टंका चलाए थे। ही इंट्रोड्यूस कंट्रोल ऑन मार्केट एंड प्राइसेस। उन्होंने मार्केट को कंट्रोल करने के लिए और प्राइसेस करने के लिए बहुत सारे सुधार किए। ही आल्सो इंपोर्टेड द आइटम्स विच वर इन शॉर्टेज। जो चीज़ें उनके साम्राज्य में नहीं होती थी उनको वो इम्पोर्ट करवाते थे, जैसे नमक, लद्दाख से नमक मंगाया जाता था। सुल्तान एनकरेज मैनी क्राफ्ट। सुल्तान ने हाथ से बनी चीज़ों को एनकरेज किया, जैसे शॉल, कारपेट वीविंग, स्टोन कटिंग, पॉलिशिंग एक्सेट्रा, इन ऑर्डर टू डेवलप द स्टेट इकोनॉमी, ताकि उनके राज्य में रोजगार बढ़ सके। Zaina Lanka, an island in the Wooler Lake, is a fine specimen of engineering. Zaina Lanka जो एक आइलैंड है वुलर लेक के अंदर,
वो उनकी इंजीनियरिंग कला, उस टाइम की इंजीनियरिंग का एक नायाब नमूना है। ज़ैनुल अबीदीन is built his palace and a mosque on this island. ज़ैनुल अबीदीन ने यहाँ आइलैंड के ऊपर एक मस्जिद और महल का निर्माण करवाया। ही इज रिमेम्बर्ड एज बादशाह, उसे बादशाह के नाम से जाना जाता था। द ग्रेट किंग, जिसका मतलब है ग्रेट किंग बाय द कश्मीरी, कश्मीरी लोग उन्हें बादशाह के नाम से पुकारते